हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अकबर और आप देख रहे हैं गुरु ट्रेनर। आज की वीडियो है स्पॉट एफएक्स के बारे में। ये वीडियो पार्ट 2 है डिफरेंट वेज टू ट्रेड करेंसीज का। तो इसमें हम स्पॉट एफएक्स के बारे में बात करेंगे, इसकी सब ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे और जिसमें आपने ट्रेड करना है यानी जिस लेवल पे आपने ट्रेड करना है उसकी भी बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो स्पॉट एफएक्स को हम ओवर द काउंटर मार्केट यानी ओटीसी मार्केट बोलते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट। अच्छा, स्पॉट एफएक्स में हम ना करेंसीज को बाय और सेल कर रहे होते हैं इमीडिएट डिलीवरी के साथ। इमीडिएट डिलीवरी का ये मतलब है कि इसमें हम मैक्सिमम टाइम को कम करके करेंसीज को बाय कर रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, करेंसी फ्यूचर्स में, करेंसी ऑप्शंस में, ईटीएफ्स में, वहां पर हम ना एक एग्जैक्ट डेट दे रहे होते हैं या एक फ्यूचर डेट दे रहे होते हैं या एक ड्यूरेशन दे रहे होते हैं, तो वहां पर टाइम लगता है। लेकिन एफएक्स में या स्पॉट एफएक्स की बात की जाए तो वहां पर इमीडिएट डिलीवरी हो रही होती है। अच्छा, ये जो मार्केट है ना, ये लार्ज है, बहुत बढ़िया ग्रो हो ही जा रही है और लिक्विड है, यानी इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अब कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, ये 24 आवर्स अ डे यानी ये 24 घंटे एक दिन के चल रही होती है, 5 दिन चलती है ये। अच्छा, नो सेंट्रलाइज प्लेस, इसकी सेंट्रलाइज प्लेस नहीं होती। मैंने आपको करेंसी फ्यूचर्स के बारे में बताया, करेंसी ऑप्शंस के बारे में बताया, ईटीएफ्स के बारे में बताया। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे सेंट्रलाइज प्लेस, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये चिकागो मर्चेंडाइल एक्सचेंज या इंटरनेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज और फिलाडेल्फिया एक्सचेंज, ये सारे एक्सचेंज के थ्रू कर रहे होते हैं। लेकिन स्पॉट एफएक्स की ये ब्यूटी है कि ये सेंट्रलाइज प्लेस नहीं होती, इस पे इन्वेस्टर्स ही सेल और परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन इसका ये एक मखसूस कोई मतलब एक प्लेस नहीं है कि जहां से ये कंट्रोल हो रही हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, जिस तरह एक बिल्डिंग के फ्लोर होते हैं, तो पहले फ्लोर की अगर बात की जाए स्पॉट एफएक्स के, तो वो होती है इंटर डीलर या अच्छा, इन इंटर डीलर्स में जो डीलर्स होते हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं। ये हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को एक्सेस नहीं होती में। और ये डीलर्स कौन से होते हैं? इनमें बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस। अच्छा, ये जो प्राइमरी मार्केट फॉर एफएक्स है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो बैंक्स का होता है। इस वजह से प्राइमरी मार्केट फॉर एफएक्स को हम इंटर बैंक्स कह रहे होते हैं। ये डीलर्स आपस में ट्रेड किस तरह करते हैं, इसको देखें। बाय अगर इन्होंने यूरो करना है यूएसडी को देकर, तो ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूरो एग्रीमेंट के तहत ही लेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट के तहत। अगर इसमें जो प्राइमरी एफएक्स है, जो प्राइमरी मार्केट फॉर एफएक्स है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये इंटर डीलर्स कर रहे होते हैं, तो इसमें यूरो अगर उन्होंने खरीदना है ना यूएसडी में, तो वो एक एग्रीमेंट पास करते हैं। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट होता है ना, ये 2 दिन मैक्सिमम ले लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ट्रेड आज मैंने किया है, लेकिन मैंने ट्रांजैक्शन जो है ना, यानी जो पैसे की मुंतकली है, वो मैंने 2 दिन बाद करनी है। ये बहुत सारे आमतौर पे बहुत सारे पेयर्स, जिस तरह यूरो यूएसडी हो गया, इसमें 2 दिन ले रहा होता है। लेकिन कई ऐसे पेयर्स हैं जिसमें ये एक दिन में ट्रांजैक्शन हो जाती है इंटर डीलर्स के दरमियान। ठीक है, ये मैं इंटर डीलर्स की बात कर रहा हूँ, रिटेल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, हम और आप जैसों की बात नहीं कर रहा। ये बहुत बड़े जो बैंक्स हो रहे होते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो फॉर एग्जाम्पल कई पेयर्स इस तरह होते हैं जिनमें एक दिन लेता है, जिसमें यूएसडी कैड है। ठीक है, यहाँ पर एक बिजनेस डे ही लेता है जिसमें ट्रांजैक्शन भी हो जाती है। ट्रेड भी आज मैंने लगाई, ट्रांजैक्शन भी एक दिन के अंदर अंदर ही फिल हो गई। अच्छा, इससे आगे की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट जो होती है, यानी कि बिल्डिंग के अगर 2 फ्लोर लगाएं तो उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है वो तो इंटरबैंक्स हो गया, वो तो बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े शार्क हो गए। लेकिन हमने अगर छोटे लेवल की बात करनी हो तो वो रिटेल फॉरेक्स है। रिटेल फॉरेक्स हमें कौन करवा रहा होता है? ये फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जिसे हम आम लफ्ज में ब्रोकर बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये करवा रहे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बेस्ट प्राइसेस देखते हैं, उसमें अपना मार्कअप ऐड करते हैं, यानी अपना मुनाफा करते हैं ऐड, और अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे उसे दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो रिटेल फॉरेक्स है, ये भी 2 बंदों के दरमियान हो रही होती है, जिसमें आप शामिल होते हैं और आपका ब्रोकर शामिल होता है। ठीक है, तो रिटेल फॉरेक्स में अगर देखे जाए,
तो रिटेल फॉरेक्स जो होती है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की ऐसी एक किस्म होती है जिसमें स्पेसिफिकली फोकस ऑन दी करेंसी पेयर। इसमें हम करेंसी पेयर को स्पेसिफिकली ट्रेड कर रहे होते हैं। इसमें दूसरे जो इंडाइसिस होते हैं, एनर्जीज होती हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो इसमें नहीं कर रहे होते रिटेल फॉरेक्स में। रिटेल फॉरेक्स स्पेसिफिकली एक प्योर फॉर्म में हम ना सिर्फ करेंसीज की एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल और स्मॉल इन्वेस्टर जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह हम और आप जैसे लोग, वो स्पेकुलेट करते हैं प्राइस को और अपना मुनाफा करते हैं। अच्छा, इससे आगे बात करें जाए तो स्प्रेड बेटिंग है। अच्छा जी, स्प्रेड बैटिंग की बात करते हैं। स्प्रेड बैटिंग में क्या हो रहा था, आप बेट लगा रहे होते हैं, यानी कि मार्केट पे आप शर्त लगा रहे होते हैं कि मार्केट इस लेवल पर पक्की जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 का लेवल है, 20 का दूसरा लेवल है, तो आपने कहा भाई 20 का लेवल तक पक्की जाएगी, अगर ना गई तो आपने जितने पैसे लगाए होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 रुपए लगाए हैं, तो वो 19 से मार्केट होके नीचे भी आ गई है ना, तो आपके 50 रुपए जाया हो जाएंगे। ये बैटिंग का ये शर्त है, तो वैसे भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे जो है फॉरेक्स सीएफडीज हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस इसे बोलते हैं। आप बहुत नाम सुना होगा, जहां पर भी ऐड देखते हैं वहां पर यार फॉरेक्स सीएफडीज का नाम बता रहे होते हैं। सीएफडीज कहते किसे हैं? ये भी रिटेल फॉरेक्स की तरह, लेकिन इसका और उसका डिफरेंस इतना ही है कि वो प्योर फॉर्म ऑफ करेंसी है, कि उसमें करेंसी को ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें करेंसी के साथ साथ इंडाइसिस होती है, एनर्जीज होती हैं और मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एसिड्स होते हैं जिसमें हम ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, सीएफडी अलो यू टू स्पेकुलेट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइस, ठीक है, मूविंग अप एंड डाउन विदाउट हैविंग ऑन द एक्चुअल एसेट्स। इसमें भी आप होती हैं और आपका एक ब्रोकर होता है, ठीक है, जिसके दरमियान आपकी ये ट्रेड हो रही होती है। इसमें आप क्या करते हैं कि स्पेकुलेट करते हैं कि भाई इसकी फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड की बात की है, गोल्ड की प्राइस फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो $100 है। ठीक है, मैंने कहा यार ये $200 के दरमियान, ये $100 से ऊपर जाएगी। अब ये बेट और इसमें क्या फर्क है? बेट का तो यही था ना कि ये पक्की 200 तक जाएगी, लेकिन इसका ये डिफरेंस है कि यहाँ पर मैंने कह दिया ना कि ये 100 पर है इसकी प्राइस, तो ये 100 से ऊपर जाएगी। अगर 100 से ऊपर गई तो मेरा फायदा है। अच्छा यार, जो सीएफडी होती है ना, ये फॉरेक्स शेयर्स, इंडाइसिस, कमोडिटीज और क्रिप्टो, ये सारे वाइड रेंज ऑफ एसेट को कवर कर रही होती है। इसमें इन सारों के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। इट इज लाइक बैट, ये बैट नहीं होती लेकिन बैट की तरह होती है, क्योंकि हम इसमें ये कह रहे होते हैं कि भाई एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कह दिया अपने ब्रोकर को कि भाई यहाँ पर मेरा ना गोल्ड ले लो, ठीक है, इस पॉइंट पे माउस नजर आ रहा होगा आपको, तो मैंने ये कह दिया कि भाई इस पॉइंट पे आप ना ले लें ट्रेड। अगर फॉर एग्जांपल मेरा ब्रोकर यहाँ पर ट्रेड ले लेता है और यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने लगती है, मैं यहाँ पर अपनी क्लोज कर देता हूँ अपनी ब्रोकर को कह के, कि मैं अपने ब्रोकर को कहता हूँ कि भाई यहाँ पर ना आप क्लोज कर दें मार्केट को। तो अगर मार्केट को यहाँ पर क्लोज कर दिया तो मुझे ये इतना मुनाफा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नहीं कहता तो मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है, तो मेरा मुनाफा ही है। अगर यहाँ पर मैंने अपने ब्रोकर को कह दिया कि भाई यहाँ पर तो सेल कर दें, ठीक है, सेल कर दें, अगर मार्केट नीचे चले जाती है तो मेरा नुकसान है। सीएफडी और रिटेल फॉरेक्स तकरीबन एक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, लेकिन इसमें और उसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि वो सिर्फ करेंसी पेयर को कर रही होती है, और ये जो है हमारी जो सीएफडीज हैं, ये अवाइड रेंज ऑफ एसेट्स, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, उसको कर रही होती है। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने स्पॉट एफएक्स के बारे में बात की। अगर आपने करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस और ईटीएफ्स के बारे में वीडियो नहीं देखी तो वो इससे पहला पार्ट था, वो आप पहले जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करते, तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज।